सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। मंत्री प्रसाद नैथानी ने विकासनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा मंडल स्तर पर विकासनगर और चक्राता क्षेत्र में बैठकें की गई, तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री रह चुके मंत्री प्रसाद नैथानी आज विकासनगर पहुंचे। उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि उन्होंने 12 जिलों में हरिद्वार जिले को छोड़कर हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में पत्रकारों के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जिताने का काम करे। उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है और उनके इशारे पर चल रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए। आइए सुनवाते हैं क्या कहा पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तराखंड मंत्री प्रसाद नैथानी ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और समर्थित उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़ी है और हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जहां पर भी हैं और जो समर्थित भी हैं, उन सबको लोग जिताएं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो जनता ने देख लिया है। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। तो जो आज माहौल है, मैं इस विषय पर सबसे पहले उन ग्राम पंचायतों को, उन क्षेत्र पंचायतों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने यहाँ से निर्विरोध लोगों को चुना है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जो प्रत्याशी जीत करके आए उनको हमारी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो लोकतंत्र का तरीका है, जो धामी सरकार ने थ्रू बिगनिंग जो एक किस्म से अनियमितता का सिलसिला शुरू किया, पहले तो ये था कि जिस समय चुनाव होना था उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, वहां पर पीछे गया चुनाव। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव आरक्षण के मामले पर कोर्ट में लटका, फिर कोर्ट में भी डिसीजन हुआ नहीं। चुनाव आयोग ने, जो उनकी गोद में बैठा हुआ है चुनाव आयोग सरकार की, उसने सीधा आचार संहिता डिक्लेयर कर दी, चुनाव डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया, डिसीजन दिया अपना कि जो व्यक्ति 2 जगह से मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन उसके बावजूद फिर उसको अमेंड किया सरकार ने और कहा कि वो दोनों जगह से चुनाव लड़ सकता है, वो वोटर सब जगह वोट दे सकता है। तो इस तरीके से जो त्रिस्तरीय चुनाव का जो पतीला जो धामी जी ने बैठाया है, जिस तरीके से अनियमितताएं की हैं, मैं ये जनता से अपील करता हूं कि निश्चित तौर से इन अनियमितताओं का इस समय जवाब दिया जाए और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाए। ऐसे लोगों को जिताया जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकें, ये मेरा अनुरोध है। और निश्चित तौर से हमें एक शंका एक और नजर आ रही है कि जिस तरीके से इन्होंने जबरदस्ती गया, तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और अलोकतांत्रिक है। तो ऐसा ये चुनाव के दौरान जब रिजल्ट में आएगा तो उस मतगणना में भी ये बदमाशी कर सकते हैं। हमें पूरा शक है कि जब ये इस तरीके से सारे पत्र होने के बावजूद भी रिजेक्शन कर सकते हैं और लोगों को चुनाव से बाहर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो चुनाव का रिजल्ट आए नहीं डिक्लेयर न करें। क्योंकि नगर पंचायत और महानगर में भी इन्होंने कई जगह ऐसा किया, रिजल्ट डिले कर दिया, वहां कुछ गड़बड़ कर दी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये जो शक है, ये खतरा है। निश्चित तौर से हमारा माननीय राज्यपाल जी से और चुनाव आयोग से पुनः हमारा ये अनुरोध है कि चुनाव जब डिक्लेयर हुआ उसमें गड़बड़ हुई, चुनाव का नामांकन किया गया उसमें गड़बड़ हुई, चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी कहीं ये गड़बड़ी न करें। इसलिए कांग्रेस पहले ही सचेत करती है गवर्नमेंट को कि अगर ऐसी गड़बड़ी हुई तो इसका जवाब निश्चित तौर से दिया जाएगा। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।